से बोलूं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, S 19 पर A 27 मान सकता हूँ, M 13 है, P 16 है, L 12 है, E 5। समझ रहे हैं ना कि मैं क्यों मान लेता हूँ A को 27? क्योंकि घड़ी में जब 12 के बाद 13 बजते हैं तो मुझे ये बताओ 13 का मतलब 1 होता है, सही है ना। ऐसे ही 26 लेटर के बाद खत्म 27 पर A ही आता है। तो यहाँ पर मुझे बताएंगे R 18 पर, Y 25 पर, J 10 पर, L 12 पर, G 7 पर और Y 25 पर। प्लेस वैल्यू क्या कहती है दोस्तों? सबसे पहले 19 18 अर्थात -1, 27 25 अर्थात -2, 13 10 अर्थात -3, 16 12 अर्थात -4, 12 7 अर्थात -5, 5 से 25, 5 का मतलब 31 भी हो सकता है, 31 से 25 अर्थात 6। कॉन्सेप्ट कहता है -1 -2 -3, ये ध्यान रखना। यहाँ माइनस से सीरीज आगे बढ़ी है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि ये सीरीज प्लस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाए। ये जरूरी नहीं है कि ये सीरीज हमेशा माइनस से बढ़ेगी, ये सीरीज प्लस से भी बढ़ सकती है प्यारे दोस्तों। अब गौर से सुनेंगे तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्यूपिल में P16 E5 O15 P16 L12 E5। लेकिन मैं तुमसे एक और बात कहूंगा, पेपर में जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है वो यहाँ पर भी वेरीफाई कर लेना कि क्या वो लगा हुआ है। अगर है तो तभी आप आगे बढ़ना। यहाँ मैं क्लास में समझा रहा हूँ, लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन में 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप पूछता है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आपको हर स्टेप चेक कर लेना चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। सवाल को ध्यान से समझेंगे। 16 में से 1 गया तो 15 पर O आया, उसके बाद 5 में से 2 गए तो 3 पर C आया, 15 में से 3 गए तो 12 पर L आया। प्यारे साथी 16 में से 4 गए तो 12 पर एक और L आया, 12 में से 5 गए तो 7 पर G आया और 5 में से 6 गए, 5 का मतलब 26 से 5 ज्यादा अर्थात 31 में से 7 गए तो 24 पर। 24 पर क्या बोलूंगा भाई, 26 5 31 और 31 में से 6 गए तो 25 पर Y आया। तो आंसर होगा OCLLGY, OCLLGY, डी ऑप्शन पर रखा हुआ है। प्यारे साथी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चे? बात बेहतर तरीके से समझ में आ रही है क्या? अब ध्यान से समझना, मैं आगे आपको क्या बताना चाहता हूं, क्या कॉन्सेप्ट पर लेके चलना चाहता हूं। बात आ रही है समझ में? प्यारे साथी एक बात बढ़िया तरीके से समझ लो कि अगर ये लक्ष्य बनाया है तो निश्चित रूप से सफलता लेने के लिए ही बनाया है। मेहनत करते जाओ। किसी ने कहा है लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, भय कंपन कायरता को लोहा मनवाना पड़ता है। और लगन लगा लक्ष्य में, लगन लगा लक्ष्य में जो विपदा से ना घबराते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल को पाते हैं, हरगिज मंजिल को पाते हैं। 17 और 18 तारीख आपके जिंदगी में एक इतिहास की तरह लिखी जानी चाहिए। प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बार अगला सवाल और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को केवल आंखों आंखों में सॉल्व करना होता है, केवल आंखों आंखों में। ये आंखों आंखों में कैसे? प्यारे गुड्डा एक बात बताओ, मेरी समझ में एक बात आ रही है, ये जो PSY है क्या ये उल्टा PSY, पहले 3 लेटर उल्टे नहीं कर दिए इसने? मुझे बताओ क्या ये जो बीच वाला C है क्या ये फिक्स नहीं है? जो HIC है क्या ये उल्टा HIC ऐसे नहीं है? पहले 3 लेटर उल्टे, बीच वाला फिक्स, फिर 3 लेटर उल्टे। ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है, खत्म कहानी, इतने में ही खत्म है खेल। तो ये जो CIT है क्या ये TIC, I वाला फिक्स है, ZEN NEZ उल्टा। तो ये देखो MAH का क्या बनेगा सर? MAH का बनेगा HAM अर्थात उल्टा। A को कर दो एकदम फिक्स और TMA को कर दो AMT। जवाब आप समझ गए होंगे, आंसर आप लोगों का आ चुका होगा। आंसर की बात करूं तो क्या HAMA AMT ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। बोलेंगे एक बार सभी प्यारे साथी, क्या बात समझ में आ गई?
बोलेंगे? क्या बात समझ में आ चुकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से समझेंगे क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन को एक बार बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि NATION नेशन को इतना लिखा जाता है, कंट्री को कितना कितना लिखा जाएगा। सोचो कोई लॉजिक है क्या? सोचो कोई लॉजिक है क्या इस क्वेश्चन का? बताओ भाई जल्दी से बताओ भाई। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, नेशन को इतना लिखा जाता है तो कंट्री को कितना लिखा जाए? सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से। तो कुछ लॉजिक लगा सकते हो भाई, सीधा सा लॉजिक है। N 14 पर है, O 15 पर है, +1 हुआ है, बोलो हाँ या ना। A 1 पर है, C 3 पर है, +2 हुआ है, T 20 पर है, W 23 पर है, +3 हुआ है, I 9 पर है, M 13 पर +4 हुआ, O 15 पर है, T 20 पर है, +5 हुआ, N 14 पर है, T 20 पर है, अर्थात +6 हुआ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सभी प्यारे वीर एक बार अब ध्यान से समझो। तो C कितने पर है? 3 पर, O कितने पर? 15 पर, U 21 पर, N 14 पर, T 20 पर, R 18 पर, Y 25 पर। प्लेस वैल्यू एकदम ऐसे याद होनी चाहिए, एकदम सटासट, जो कोई दिक्कत ही ना हो। कोई भी वैल्यू मैं बोलूं तुम कहो इतने पे, कोई भी मैं बोलूं इतने पे क्या, तो तुम तुरंत वैल्यू बोलो। वैल्यू से नंबर, नंबर से वैल्यू, हर चीज तुम्हारी टिप्स पर होनी चाहिए, उंगलियों पर होनी चाहिए। क्या है इतना? बोलो क्या है इतना? अब ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले 3 और 1 4 पर कौन आया? डी आया। डी से सारे ऑप्शन शुरू हैं। फिर 15 2 17 पर क्या आया? क्यू आया। सर ये तो डी के बाद सी है, सर ये डी के बाद पी है, सर ये डी के बाद सी है। खत्म कहानी। मैं क्यों देखूं सारे ऑप्शन? मुझे ये बताओ, मैं क्यों देखूं सारे ऑप्शन? क्योंकि डी के बाद तो क्यू केवल बी ऑप्शन में है। मुझे जरूरत नहीं है इन सभी चीजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल आपके समक्ष आता हुआ